Hello dear students, how are you? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to begin chapter of class 5th New Composite Mathematics. The title of chapter is Money. Money के बारे में आप लोग सब जानते होंगे. We buy things by giving money. हमें कोई भी चीज खरीदनी होती है तो हमें कुछ पे करना होता है. सपोज स्टेशनरी की दुकान में जाना है, बुक्स खरीदनी है, नोटबुक्स खरीदनी है, या कोई भी चीज ग्रोसरी शॉप में जाना है तो वहां भी कुछ खरीदना है तो हमें कुछ पे करना होता है. जी हाँ, तो जनरली हम लोग जो पे करते हैं, इंडिया की बात करें तो यहाँ रुपीज चलता है. हर देश में अलग अलग मनी का फॉर्म होता है. बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पे टका चलता है. इराक में दिनार चलती है. इटली में यूरो चलता है. रुपीज की बात करें तो इंडिया में रुपीज चलता है, उसको इंडियन रुपीज कहते हैं. श्रीलंका में जो चलता है उसको श्रीलंकन रुपी कहते हैं. तो हर देश में मनी जो है उसका अलग अलग फॉर्म होता है. पर्टिकुलर कंट्री में अलग मनी चलता है, दूसरे में अलग. इसको कहते हैं करेंसी. तो अमेरिका में यूएसडी चलता है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर. कोई भी चीज आपको खरीदनी है तो आपको यूएसडी जो मनी है इस फॉर्म में मिलेगा. किस फॉर्म में? ये करेंसी आपको देनी होगी, यूएसडी. अगर हम इंडिया रुपीज लेके जाएं और वहां पे इसको यूज करें तो नहीं हो पाएगा. आपको पहले कन्वर्ट करना होगा यूएसडी में, फिर आप वहां अमेरिका में यूज कर पाएंगे. ऐसे बांग्लादेश में टका है. इराक में इराकी दिनार, शॉर्ट में आईक्यूडी लिखते हैं. इटली में यूरोपियन यूरो, ईयूआर कहते हैं इसको. श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंकन रुपी चलता है, एलकेआर. और इंडिया में इंडियन रुपी, INR. तो किसी भी चीज को बाय करना है तो हमें मनी देना होता है, और मनी का अपना अपना फॉर्म होता है हर देश में अलग अलग, जिसे करेंसी कहते हैं. और इंडिया में इंडियन रुपी चलता है. इन सबका अलग अलग सिंबल भी है. आइए देखते हैं आगे. इंडियन करेंसी इज रुपीज एंड पैसे. यहां पे कोई भी चीज लेना होता है तो हम ये पता करते हैं कितने रुपीज की है या कितने पैसे उसके लगेंगे. तो इंडियन करेंसी इज रुपीज एंड पैसे. रुपीज को हम इस सिंबल, ये देख लीजिए सिंबल बना हुआ है R, ये रा जैसा बना हुआ है, ये रुपीज का सिंबल है. पैसे के लिए P शॉर्ट में लिख देते हैं. ये प्लूरल के लिए है. सिंगुलर अगर एक रुपए की बात करें तो क्या लिखेंगे? रुपी. और पैसे को अगर सिंगुलर में लिखें, अगर एक पैसे की बात है तो पैसा लिखते हैं उसको. ठीक है. अब एक रुपए में 100 पैसे होते हैं. 100 पैसे कहिए या एक रुपए, सेम चीज ही होती है. 100 पैसे इक्वल टू ₹1. तो एक पैसा कितना होगा? तो एक रुपए के आप 100 पार्ट कर देंगे तो वो बन जाएगा रुपए. तो ₹0.01. तो एक पैसे का मतलब होता है ₹0.01, और 100 पैसे का मतलब होता है ₹1 या ₹1. हम ये जान चुके हैं कि मनी को इंडियन करेंसी में एक्सप्रेस करना तो दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो इंडियन रुपी में या पैसे में. रुपी बिगर यूनिट है और पैसा स्मॉलर यूनिट है. तो हम आसानी से रुपीस को पैसे में और पैसे को रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इनके कुछ रूल्स हैं. तो आइए देखते हैं कन्वर्जन ऑफ रुपीस इनटू पैसे. अगर मनी जो है रुपए में दिया हुआ है तो पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं. रूल: इन ऑर्डर टू कन्वर्ट रुपीज इंटू पैसे वी मल्टीप्लाइड बाय 100. अगर मनी रुपए में दिया हुआ है और हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. जैसे एग्जांपल्स में दिया है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. 53.65 रुपए दिया हुआ है, पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपए पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा. और यहाँ देखिए वैल्यू मिलती है हमें जो भी, ये क्या कहलाएगी? पैसे में. तो ये रूल जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम आसानी से रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसे ही अगर मनी हमें पैसे में दिया है और उसे हमें रुपी में कन्वर्ट करना है, पैसा स्मॉलर यूनिट है और रुपीज़ बिगर यूनिट है, तो पैसे से अगर रुपए में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए रूल देख लेते हैं. कन्वर्जन ऑफ पैसे इंटू रुपीज़. अगर पैसे में दिया हुआ है और रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? तो एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया है.
इन ऑर्डर टू कन्वर्ट, रूल है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज़ वी डिवाइड बाई 100। पैसे में जो भी वैल्यू दी है उसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो पैसा रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया है ये 3625 पैसे, तो इसे रुपए में कन्वर्ट करना है तो 3625 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये पैसे रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 36.25 आएगा, तो रुपए 36.25। तो इन दो रूल्स के बेस पे ही हम एक्सरसाइज 66 सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 66। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट इनटू पैसे। यहाँ करेंसी जो रुपए में दी हुई है और इसे स्मॉलर यूनिट पैसे में कन्वर्ट करना है। तो रूल हमने पढ़ा हुआ है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे वी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो रुपए में जो भी वैल्यू है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ए में दिया है रुपए 8.56 को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो आइए कन्वर्ट करते हैं इसे पैसे में। रुपए 8.56, तो 8.56 में जो रुपए में जो वैल्यू दी है उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू रुपए से कन्वर्ट हो जाती है पैसे में। तो जो भी रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट का उसे हम पैसे में लिख सकते हैं। अब 100 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल पॉइंट राइट साइड में 2 प्लेसेस खिसक जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये 5 और 6 के इधर आ जाएगा और उधर तो कोई नंबर है नहीं, यानी 100 क्या करता है 2 डेसिमल प्लेसेस को समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस का ही नंबर है ये 5, 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा 856 पैसे। 2 डेसिमल प्लेसेस को समाप्त कर देता है 100 से मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ 2 डेसिमल प्लेस ही थे तो ये डेसिमल नंबर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हट जाएगा और 856 पैसे हो जाएगा। तो इस तरह से हमने रुपए 8.56 को कन्वर्ट कर लिया पैसे में और पैसे में वैल्यू है इसकी 856 पैसे। आइए देखते हैं इसका बी में दिया है रुपए 92.67। इसे पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू में तो ये रुपए से पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आइए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपए पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब 92.67 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 9267 और ये पैसे में होगी। इन दिस वे वी हैव कन्वर्टेड रुपीज़ इनटू पैसे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी में दिया है रुपए 123.05। इसे भी पैसे में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल प्लेस जो है ये 2 प्लेसेस समाप्त हो जाते हैं, यानी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के राइट में शिफ्ट हो जाता है। तो आइए इसे कन्वर्ट कर लेते हैं पैसे में। 123.05 इंटू 100 और ये रुपए से कन्वर्ट हो जाएगा पैसे में। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 12305 यानी 12,305 पैसे। In this way we have converted rupee 123.05 into पैसे as 12,305 पैसे। इसी तरह से डी में दिया है रुपए 70.70। तो इसे पैसे में कन्वर्ट करना तो 70.70 में 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये रुपए से पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा और मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट क्या आएगा 7070 और इसे एक्सप्रेस करेंगे पैसे में। तो इस तरह से हमने रुपए 70.70 को पैसे में कन्वर्ट कर दिया और वैल्यू आएगी 7070। तो यहाँ रुपए 0.84 दिया हुआ है, पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.84 में तो ये रुपए से पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 0.84 और 100 का प्रोडक्ट कितना आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा 84। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे 84 आएगा। तो पैसे लिखना है तो ये पैसे यहाँ लिखा हो तो यहाँ पैसे लिखेंगे। तो 0.84 रुपए को हम पैसे में लिखेंगे 84 पैसे। इसमें रुपए 0.03 को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 0.03 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से
तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 0.03 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 003। तो 003 लिखने का मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 3। इसके आगे 2 जीरो और बचेंगे तो उसको लिखना मीनिंगलेस है। तो यहाँ पर 3 पैसे, क्योंकि यहाँ पैसे लिखा है तो इसे भी हम पैसे में एक्सप्रेस करेंगे। तो इस तरह से रुपये 0.03 का मतलब होता है 3 पैसे। नेक्स्ट दिया है रुपये 0.10। तो पैसे में कन्वर्ट करना है तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू ये दिया हुआ है, जो भी नंबर लिखा हुआ है, इसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये रुपये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम इसे पैसे में रीड करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, और ये पैसे में लिखा है तो पैसे लिखेंगे। इस तरह से रुपये 0.10 का मतलब होता है 10 पैसे। या हम कह सकते हैं कि जो भी वैल्यू डेसिमल प्लेस में होती है, ये डेसिमल प्लेस में, ये 2 डेसिमल प्लेस में एक्सप्रेस्ड है रुपए के साथ, तो यही वैल्यू जो है पैसे में कन्वर्ट हो जाती है। अब एच में दिया हुआ है रुपये 0.09। तो यहाँ डेसिमल प्लेस में क्या है, 2 डेसिमल प्लेस में 09 है, तो 09 का मतलब 9 ही होता है, तो 9 पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी रूल ये है कि रुपए में जो भी वैल्यू है आप उसमें 100 का मल्टीप्लाई करिए तो रुपए से ये पैसे में कन्वर्ट हो जाती है। और इनका प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो 0.09 इंटू 100 क्या आएगा, 9 आएगा, यानी 9 पैसे। तो रुपये 0.09 का मतलब होता है 9 पैसे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 66 का ही क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू पैसे। इसमें भी पैसे में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे में लिखा है 36 रुपीज़ 85 पैसे। हम इसे अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं कि 36 रुपीज़ प्लस 85 पैसे। अब रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 36 रुपीज़ है, तो इसे पैसे में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी रुपीज़ में कोई वैल्यू दी है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब रुपीज़ ना लिख के यहाँ पे हम पैसे लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ 85 पैसे दिया है, तो ये तो ऑलरेडी पैसे में ही दिया है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ पैसे में लिख देंगे इसे। अब 36 इंटू 100 क्या होगा, 3600 पैसे प्लस 85 पैसे। तो दोनों ही जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है 3600 ये भी पैसे में, 85 भी पैसे में है, तो इन्हें ऐड करेंगे। 3600 और 85 को ऐड करेंगे तो आएगा 3685, और ये वैल्यू दोनों किस में है, पैसे में, तो इनका सम भी पैसे में आएगा। इस तरह से 36 रुपीज़ 85 पैसे का मतलब होता है, अगर पैसे में कन्वर्ट करना चाहें तो 3685 पैसे, ये इसका आंसर होगा। 6 रुपीज़ 6 पैसे, तो इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, 6 रुपीज़ प्लस 6 पैसे। अब इसे हमें पैसे में कन्वर्ट करना, तो 6 पैसे तो पहले ही पैसे में दिया हुआ है, ये 6 रुपीज़ है तो इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उसका, रुपये का। तो 6 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 6 पैसे आपको दिया ही हुआ है। अब जब 6 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो यहाँ पर 600 आएगा, और ये वैल्यू एक्सप्रेस होगी पैसे में, और यहाँ ये 6 पैसे दिया ही हुआ है। अब देखिए दोनों ही पैसे में है, 600 पैसे और 6 पैसे, तो 600 प्लस 6 मिलके बन जाएगा 606, और ये दोनों ही पैसे में है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैसे। इस तरह से 6 रुपीज़ 6 पैसे को पैसे में क्या लिखा जाएगा, 606 पैसे। यहाँ सी में जो वैल्यू दी है 37.5 रुपीज़ में दिया हुआ है देखिए, और ये एक्सप्रेस है मिक्स्ड में, तो इसे तो आप डायरेक्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल के भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ज़्यादा आसान कैसे पड़ेगा, आप ये जो होल पार्ट दिया हो फ्रैक्शन पार्ट है इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा और इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो होल पार्ट को अलग से हमने लिखा 37, और जो फ्रैक्शनल पार्ट साथ में है इसे हमने अलग से लिखा। तो रुपये 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं, रुपये 37 प्लस रुपये हाफ।
अब पैसे में कन्वर्ट करना है तो रुपए में जो वैल्यू दी रहती है उसमें 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाती है। तो 37 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपए से ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से 1/2 रुपए में है तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 37 इंटू 100 जब करेंगे तो 3700 आएगा, ये वैल्यू पैसे में रहेगी। और यहाँ देखते हैं तो देखिए 2 और 100 दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 और 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा यहाँ पर। अब 1 इंटू 50 क्या होगा, 50 होगा, तो ये 50 पैसे लिखे जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए 3700 भी पैसे में है और 50 भी पैसे में, तो इन्हें हम ऐड करेंगे, दोनों ही वैल्यू पैसे में है। तो 3700 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 3750, और दोनों ही पैसे में एक्सप्रेस है तो इसलिए पैसे में ही लिखी जाएंगी वैल्यू। तो रुपए 37.5 का मतलब होता है 3750 पैसे। डी में दिया रुपए 19 1/4 दिया हुआ है रुपए में, तो इसे हम देखिए होल पार्ट यहाँ पे 19 है और ये 1/4 मिक्स फॉर्म में लिखा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसका। तो किसी में फ्रैक्शन में एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इसे आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसे रुपए 19 प्लस रुपए 1/4 भी लिख सकते हैं। अब ये पूरे रुपए को हमें कन्वर्ट करना है पैसे में, तो ये अलग अलग हमने रुपए को एक्सप्रेस कर लिया। पैसे में कन्वर्ट करना होता है तो वी जस्ट मल्टीप्लाइड इट बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 19 रुपए में है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पैसे में लिखा जाता है, पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। तो वी कैन इजी राइट हियर पैसे। ऐसे ही 1/4 को पैसे में कन्वर्ट करना रुपए में दिया है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 19 इंटू 100 करेंगे तो 1900 आ जाएगा, 1900 पैसे। और ऐसे यहाँ पर भी देखिए 4 से और 100 का तो 4 और 100 दोनों ही 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4 और 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 25 आएगा। अब 25 1 जा 25, ये पैसे में है तो पैसे में लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐड करना है और दोनों ही वैल्यू पैसे में है, तो जो मैं न्यूमेरिकल नंबर्स जो लिखे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इन्हें ऐड कर लेंगे तो 1925 आएगा और दोनों ही पैसे में है तो यहाँ पर पैसे लिख देंगे। इस तरह से 19 एंड 1/4 रुपए का मतलब होता है 1925 पैसे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का ई देखते हैं। ई में दिया है रुपए 23 एंड 3/4। तो 23 एंड 3/4 रुपए की जो वैल्यू है, ये नंबर जो लिखा है मिक्स फॉर्म में लिखा है, ये 23 होल पार्ट है और 3/4 मिक्स फॉर्म फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो इसे अलग अलग लिख लेते हैं, 23 और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग 3/4। तो रुपए 23 3/4 को हम लिख सकते हैं रुपए 23 प्लस रुपए 3/4। अब पैसे में कन्वर्ट करना होता है रुपए को तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 23 में 100 का मल्टीप्लाई किया, ऐसे 3/4 में 100 से मल्टीप्लाई किया। तो 23 में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2300 आता है और ये पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ देखिए 3/4 इंटू 100 किया तो 4 और 100 दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं, तो 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 और 100 को डिवाइड करते हैं तो 25 आता है। अब न्यूमरेटर में 3 है और यहाँ पर 25 है, तो 325 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा और ये पैसे में। अब देखिए प्लस का साइन है और दोनों ही वैल्यू पैसे में दी हुई हैं, तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो 2300 और 75 को जब ऐड करेंगे तो 2375 आएगा और दोनों वैल्यू पैसे में है तो पैसे में लिखी जाएंगे। इस तरह से हमने रुपए 23 एंड 3/4 को पैसे में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्ट इनटू रुपीज़। पैसे में करेंसी दी है, इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना, तो हमें मालूम है पैसे में जो वैल्यू दी है उसे 100 से डिवाइड करते हैं तो वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ए में दिया है 8365 पैसे, तो 8365 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो फिर अब पैसे नहीं लिखेंगे, रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। और 100 क्या करता है, नंबर को 2 डेसिमल प्लेस का बना देता है, यानी आप राइट से 2 प्लेस के पहले आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 5 और 6 यहाँ पर आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, यानी 83.65 और ये रुपए है। इस तरह से 8365 पैसे का मतलब होता है रुपए 83.65। ये पैसे की वैल्यू को 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बना देगा।
रुपए में। वही नंबर जो पैसे में लिखा है वो 2 डेसिमल प्लेस का नंबर हो जाएगा और वो फिर पैसे से रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए इसका बी देखते हैं। 7000 पैसे दिया है तो रुपए में बन जाएगा जब हम 7000 को डिवाइड कर देंगे 100 से, और 100 क्या करेगा, 2 प्लेसेस राइट से 2 प्लेसेस के पहले डेसिमल पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो इसे लिखेंगे रुपए 70.00। 874 पैसे, तो ये भी रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम 874 को 100 से डिवाइड कर देते हैं, और 100 से डिवाइड करना यानी राइट से 2 प्लेसेस के पहले डेसिमल पॉइंट का लगना, या 100 से डिवाइड करने का मतलब 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बना देना उसे। तो रुपए 8.74 ये 2 डिजिट के पहले यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। इस तरह से हमने ABC जो पैसे दिए हुए थे तीनों में, इन्हें हमने रुपए में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ दिया है 708 पैसे, तो रुपए में क्या लिखेंगे, 708 को अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 क्या करेगा, 2 डिजिट के पहले, राइट से 2 डिजिट के पहले क्या होगा, डेसिमल पॉइंट प्लेस हो जाएगा, तो 7.08, तो 708 पैसे मतलब रुपए 7.08। ऐसे 104 है तो ये 2 प्लेसेस के पहले यहाँ पॉइंट लग जाएगा। कैसे, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो रुपए बन जाएगा, और 100 से डिवाइड करने पर 2 डिजिट यानी 1 2, ये 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, 1.04 हो जाएगा। ऐसे 92 पैसे दिया है, रुपए में कन्वर्ट करना है, तो 92 को हम डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट के पहले यानी 92 के पहले लग जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट के पहले अगर कोई डिजिट नहीं होती तो हम 0 लिख लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं रुपए 0.92। 92 पैसे मतलब रुपए 0.92। जी में दिया 16 पैसे, तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लेसेस के पहले डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, यानी 61 के पहले डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है तो यहाँ पे 0 लिखते हैं होल पार्ट में, तो रुपए है ये, तो यहाँ पे रुपए लिखेंगे। इस तरह से 16 पैसे का मतलब होता है रुपए 0.16। अब 9 पैसे दिया, इसे रुपए में कन्वर्ट करना है तो 9 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये बन जाएगा रुपए में। अब 100 से डिवाइड करना मतलब 2 प्लेसेस के पहले डेसिमल पॉइंट लगना, तो यहाँ तो 9 ही है। अब यहाँ पे कोई प्लेसेस नहीं दिया है तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। 9 या 9 सेम ही चीज़ होता है, देख लीजिए आप, 0 9 का है या 9 सेम ही चीज़ होगा, लेकिन हमारी इस तरह से रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है कि 100 से डिवाइड करना है तो 2 प्लेसेस के पहले हमें पॉइंट लगाना होता है, तो जब कोई नंबर नहीं रहता वहाँ पे पूरा करने के लिए तो हम 0 लिख लेते हैं। अब ये पॉइंट लग गया। अब होल पार्ट में कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे हमेशा जब भी होल पार्ट में ना रहे डेसिमल, ये जब नंबर डेसिमल हो तो आप यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब ये रुपए में था तो ये रुपए में लिखा जाएगा, तो 9 पैसे का मतलब हुआ रुपए 0.09। 2 पैसे, इसे भी रुपए में कन्वर्ट करना है तो जो भी पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना होता है 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेसेस के पहले, राइट से 2 प्लेसेस के पहले डेसिमल पॉइंट लगाना होगा, तो 2 तो एक ही प्लेस दिया है तो 2 को आप 02 लिख देते हैं। यहाँ आप कितने भी 0 लिख सकते हैं, तो 2 के पहले 0 लगा दिया तो ये 2 डिजिट का नंबर बन गया, और यहाँ डेसिमल प्लेस लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हमें 100 से डिवाइड करना है यानी 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाना, अगर वो होल नंबर है तो ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है होल पार्ट में तो यहाँ 0 लिख देंगे और रुपए लिख देंगे, तो 2 पैसे का मतलब होता है रुपए 0.02। इस तरह से एक्सरसाइज 66 कंप्लीट होती है, और आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइजेज हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो तब